Effective communication, questions and answers. Why is clarity crucial for effective communication? Effective communication के लिए clarity महत्वपूर्ण क्यों है? Clarity ensures that messages are understood correctly. तो clarity इसलिए जरूरी है ताकि messages को ठीक ढंग से समझा जाए. Reducing ambiguity, उसके अनेक अर्थ ना निकलें. It promotes smooth interactions, आपसी interaction वो smooth हो. Preventing unnecessary confusion ना हो. एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन पार्टीज इन्वॉल्व, जो भी कम्युनिकेशन कर रही हैं तो उनमें आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो. हाउ डू नॉन वर्बल क्यूज कॉम्प्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन? जो नॉन वर्बल संकेत हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन में किस तरीके से पूरक का काम करते हैं. नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल जो संकेत हैं लाइक जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, सेट टोन एंड एम्फेसाइज की पॉइंट्स इन ए कन्वर्सेशन. तो ये जो संकेत हैं जैसे हाव भाव हो गए, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस हो गए, वो जो कॉन्टेक्स्ट होती है, टोन को एम्फेसाइज करते हैं, जो भी हमारे की पॉइंट्स होते हैं हमारी कन्वर्सेशन में, दे कैन एनहांस, ये हमारे इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं. और समटाइम्स कंट्राडिक्ट, अगर हमने किसी चीज़ का विरोध करना हो तो वर्बल जो हमारे मैसेज होते हैं इन्फ्लुएंसिंग अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी वो प्रभावित करते हैं नॉन वर्बल क्यूज वर्बल कम्युनिकेशन में. What role does active listening play in communication? Communication में active listening का क्या रोल होता है? Active listening involves fully concentrating, understanding and responding to a speaker. एक्टिव लिसनिंग में जो लिसनर है पूरी कंसंट्रेशन के साथ बात सुनता है, सारी बात को समझता है और रिस्पॉन्स देता है स्पीकर को. इट्स फाउंडेशनल फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. बिल्ड्स ट्रस्ट, आपस का ट्रस्ट बनता है उनका. एंड एंश्योर्स दैट मैसेजेस आर एक्यूरेटली रिसीव्ड, और इसी से ही पता लगता है कि जो मैसेजेस हैं वो ठीक ढंग से उसने रिसीव कर लिए हैं एंड इंटरप्रेटेड, और उसकी व्याख्या उसी तरीके से की है जिस तरीके से स्पीकर उन्हें चाहता था. Why is cultural awareness significant in global communication? ग्लोबल कम्युनिकेशन में कल्चरल अवेयरनेस क्यों जरूरी है? कल्चरल अवेयरनेस recognizes and respects differences in communication styles and values. जो कल्चरल अवेयरनेस है वो रिकॉग्नाइज भी करती है और रिस्पेक्ट भी करती है जो डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट कल्चर्स में और कम्युनिकेशन के स्टाइल्स में और जो वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. इट प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है. फोस्टर्स इंक्लूसिविटी, तो इससे एक दूसरे को समझ पाते हैं, वो इंक्लूसिव होते हैं. एंड इज़ इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इंटरनेशनल इंटरेक्शंस, इंटरनेशनल इंटरेक्शंस के लिए वो सक्सेसफुल होने के लिए ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि दूसरी कल्चर्स को समझें और उनका सम्मान करें. हाउ कैन फीडबैक लूप्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन प्रोसेसेस? कम्युनिकेशन प्रोसेस को फीडबैक जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है? फीडबैक लूप्स ऑफर इंसाइट्स इनटू मैसेज रिसेप्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन. जो फीडबैक होता है वो हमें गहराई से मामले को जानने की मदद करता है, जो भी मैसेज है जो उन्होंने रिसीव किया और किस तरीके से उस बात को समझा. दे इनेबल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इनेबल करता है. ensuring both sender and receiver are aligned in their understanding, और इससे हमें पता लगता है भी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ किस लेवल तक पहुंचे हैं सेंडर एंड रिसीवर. तो ये फीडबैक की मदद से होता है. Why is empathy an important communication skill? कम्युनिकेशन स्किल में जो एम्पैथी वो इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती है? एम्पैथी अलाउज कम्युनिकेटर्स टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव्स. जो हमदर्दी होती है दूसरे के प्रति वो कम्युनिकेटर्स में मदद करती है एक दूसरे को समझने की और दूसरे को इज्जत देने की, जो उनकी फीलिंग्स हैं या उनके जो दृष्टिकोण है. इट फोस्टर्स जेन्युइन कनेक्शंस, इससे आपसी उनका जो कनेक्शन होता है वो जेन्युइन बनता है. फैसिलिटेट्स ओपन डायलॉग, और वो दिल से खुल के बात करते हैं एक दूसरे से. एंड प्रमोट्स इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका रेजोल्यूशन मतलब समाधान जो निकलता है वो बड़े इफेक्टिव ढंग से निकलता है. हाउ डू बैरियर्स इम्पैक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस? जो बैरियर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को किस तरीके से प्रभावित करते हैं? बैरियर्स बी दे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल, कैन डिस्टोर्ट और ब्लॉक मैसेजेस. तो जो बैरियर्स होते हैं चाहे वो ठोस हों, चाहे मानसिक हों, चाहे कल्चरल हों, तो वो हमारे मैसेजेस को या तो ब्लॉक कर सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, डिस्टोर्ट कर सकते हैं. रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग देम एंश्योर्स क्लियर. जो अब उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको हम समझते हैं तो ये एंश्योर करता है कि क्लियर
अनहिंडर्ड कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बिना बाधा के होती है और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। वाई इज चूजिंग द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल इसेंशियल। तो अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो जरूरी क्यों है, हमें उसको चूज करने में क्या ध्यान रखना चाहिए। द राइट चैनल इंश्योर्स द मैसेज रीचेज इट्स ऑडियंस इफेक्टिवली। जो चैनल सही होगा तो वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि मैसेज जो है उसके ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचे, वेदर फेस टू फेस, चाहे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं या ईमेल के थ्रू हम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं या हम फ़ोन कर रहे हैं। ईच हैज़ इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड चूजिंग वाइजली इनहांसेस अंडरस्टैंडिंग। ये अलग अलग संदर्भ में इफेक्टिव होते हैं और इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।